आज का जो हमारा कार्डियोलॉजी में टॉपिक है वो है आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। सबसे पहले देखें ये डिफेक्ट होता कहाँ, ये इंट्रा एट्रियल सेप्टम में डिफेक्ट होता है। इस चीज़ को कैसे समझें, इस चीज़ को तब ही समझेंगे जब आपको एट्रियल की डेवलपमेंट या एम्ब्रियोलॉजी यानी एट्रिया बनते कैसे वो पता होना चाहिए। देखें एट्रियल की डेवलपमेंट की बात करें तो क्या होगा, ये आपका क्या है, एंडोकार्डियल क्विजन है। हम एट्रियल की डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं। ये एंडोकार्डियल क्विजन है और ऊपर से क्या बनता है आपका, ये है सेप्टम प्राइमम। क्या है, सेप्टम प्राइमम। जो सेप्टम प्राइमम है ये क्या होती है, एंडोकार्डियल क्विजन की तरफ मूव करती है। ये मूव करती है एंडोकार्डियल क्विजन की तरफ। जैसे जैसे मूव करती है पीछे से ख़त्म होती रहती है, ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे इसके डेड सेल होते हैं। जैसे जैसे मूव करके पीछे ख़त्म हो जाएंगे वहाँ पे इसके क्या होंगे, डेड सेल। जो डेड सेल्स हैं वो क्या बनाते हैं इसके, फिर वो बनाते हैं ऑस्टियम स्कैंडम बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, जो सेप्टम प्राइमम एंडोकार्डियल क्विजन की तरफ जा रही है तो उसके रास्ते में क्या होता है, एक ऑस्टियम प्राइमम बन जाता है। अभी उसने फ्यूज़ नहीं किया है, उसके रास्ते में क्या बन गया, ऑस्टियम प्राइमम बन गया है। और जैसे ही ये आप देखें, ये यहाँ पे हमारे पास क्या, ऑस्टियम स्कैंडम। इस पिक्चर को दोबारा समझे। अब नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी, और नेक्स्ट अब इसमें क्या, इस पिक्चर में क्या, जो सेप्टम प्राइमम है इसने एंडोकार्डियल क्विजन के साथ क्या फ्यूज़ हो गई है। जो सेप्टम प्राइमम है आपकी, वो एंडोकार्डियल क्विजन के साथ क्या होगी, फ्यूज़ हो गई है। और जिसकी वजह से क्या होगा, जो फोरामेन प्राइमम है वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। अब बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट। तो आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट में दो जगह पे डिफेक्ट होता है। नंबर वन, या तो आपका ऑस्टियम स्कैंडम में डिफेक्ट होता है, मोस्ट कॉमन ये ऑस्टियम स्कैंडम ये डिफेक्टिव होता है। और सेकंड ये डिफेक्ट कहाँ पे होता है, ऑस्टियम प्राइमम, जिसे फोरामेन प्राइमम भी कहते हैं, इसमें डिफेक्ट होता है। लेकिन ये रेयरली होता है, ऑस्टियम प्राइमम में सेकेंड डिफेक्ट होता है। अब इसको चीज़ को समझ लें, डिफेक्ट कहाँ पे है, इंट्रा एट्रियल सेप्टम में। और आपको पता हार्ट के आपके पास 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स। अब देखिए ASD आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट, ये लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के दरमियान होती है, डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह ब्लड आपका राइट एट्रियम में फिर कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा। और आपको पता है लेफ्ट साइड पे आपका क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब देखें इसी वजह से जैसे ही वो लेफ्ट साइड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका जाएगा राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, वहाँ पे क्या होगी, मिक्सिंग होगी। क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन की सैचुरेशन ज़्यादा होती है, जबकि राइट साइड में क्या होती है, ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है राइट साइड पे। इसी वजह से जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ASD के जरिए राइट एट्रियम में गया, राइट वेंट्रिकल्स में गया और पल्मोनरी आर्टरी में गया, इस वजह ऑक्सीजन की सैचुरेशन यहाँ पे ज़्यादा होती है। ये बात आपको समझ आ गई है। अब देखिए इसमें वाइड और फिक्स्ड स्प्लिट होती है, यानी वाइड और फिक्स्ड स्प्लिट किसकी होती है, सेकंड हार्ट साउंड की, S2 की। इस चीज़ को देखें, ये वीडियो ऐड कर रहा हूँ जिसमें वाइड और फिक्स्ड स्प्लिट S2 की आ रही है। और डिफेक्ट मैंने आपको बता दिया, इसमें ऑस्टियम स्कैंडम का डिफेक्ट होता है, मोस्ट कॉमनली होता है। एट्रियल की एम्ब्रियोलॉजी मैंने इसी वीडियो में आपको बता दिया है। और सेकेंडली क्या होगा, ये आइसोलेटेड फाइंडिंग मिल सकती है। और ऑस्टियम प्राइमम का जो डिफेक्ट होता है वो वेरी रेयर होता है। और आपको पता है जब डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ऑस्टियम प्राइमम का मोस्ट कॉमन डिफेक्ट होता है, मोस्ट कॉमन ऑस्टियम प्राइमम का डिफेक्ट होता है। अब इसके साथ इसके डिफरेंट कार्डिक अनोमलीज के साथ ये क्या होगा, ASD कंबाइन कर सकता है, ऑक्यूपाइड हो सकता है, जिसमें क्या हम पढ़ते हैं, हम टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न, ये डिजीज़ है। और इसकी सिम्टम्स क्या आएंगी, ये हमें 0 टू हार्ट फेलियर की तरफ लेके जाएगा। और ये पेटेंट फोरामेन से डिफरेंट है। देखें हार्ट फेलियर कैसे जाएगा, जैसे ही ब्लड लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में आ रहा है, फिर राइट वेंट्रिकल्स में जा रहा है, और जिसकी वजह से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रॉफी हो रही है, और क्या होगा, हार्ट फेलियर की तरफ जाएगा। और ये पेटेंट फोरामेन से कैसे डिफरेंस है, देखें हाउ, कैसे, बिकॉज आपको पता है जब से ही एट्रियल की एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो क्या होगा, उसमें एक सेप्टम स्कैंडम बनती है, उसके बाद क्या होता है, सेप्टम प्राइमम बनती है। अब सेप्टम स्कैंडम और सेप्टम प्राइमम के दरमियान एक ओवेले होता है, उसे क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवेले। जो बच्चा जब बर्थ हो जाती है तो फोरामेन ओवेले किस में चेंज हो जाता है, आपका फोसा ओवेलेस में। क्यों, क्योंकि इसमें जो फोरामेन ओवेले है वो बेसिकली क्या है, वो सेप्टम स्कैंडम और सेप्टम प्राइमम के दरमियान है। जबकि अगर पेटेंट फोरामेन ओवेले रह जाता है
मतलब वो क्लोज नहीं होता, तो क्या होगा उसमें, क्योंकि उसमें फेल्ड फ्यूजन की वजह से हो रहा होता है, इसमें फ्यूजन नहीं होगी जिसकी वजह पेटेंट रह जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई क्या होता है, ये एएसटी करवाता है। देखें इसको हार्ट के आपको पता 4 चैम्बर्स हैं, एएसटी ऑक्यूपाइड हो चुका है इसमें, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स। अब सुपीरियर वेना कवा क्या करती है, आपका ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है जिसे वेनस ब्लड कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की सैचुरेशन नहीं होती है, इस वजह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जैसे ही सुपीरियर वेना कवा राइट एट्रियम में ब्लड लेके आती है, उसमें क्या होता है, उसमें वेनस एम्बोलाई भी होते हैं। वो क्या करते हैं, वो एएसटी के ज़रिए राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट कहाँ पे जाएंगे, ओर्टा में जाएंगे। सुपीरियर वेना कवा में वेनस एम्बोलाई थे और वो पहुंचे कहाँ पे, वो सिस्टेमिक आर्टरियल यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट की उस साइड पे पहुंच गए हैं, इसी वजह से बोलते हैं पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई। यानी थे तो ये वेनस के एम्बोलाई, लेकिन पहुंच कहाँ गए हैं, ये आर्टरियल में पहुंच गए हैं, एट्रीज में पहुंच गए हैं, सिस्टेमिक एट्रियल एम्बोलाई में। और उसके लिए उन्होंने क्या यूज़ किया, एएसटी को बाईपास किया। तो बेसिकली ये सिस्टेमिक ओर्टा में सिस्टेमिक एम्बोलाई, ये इसको फिर कहेंगे अगर ओर्टा में पहुंचेंगे। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ये सिस्टेमिक वेनस एम्बोलाई थे, उसने एएसटी को यूज़ किया, उसके बाद लंग्स को बाईपास करने के बाद कहाँ पे किया, ये यूज़ एएसटी टू बाईपास लंग्स, यानी लंग्स में वो जाते ही नहीं है, क्योंकि एएसटी पड़ा था, एएसटी के ज़रिए वो क्या कहाँ पे चले गए, हार्ट की लेफ्ट साइड पे।